दिल्ली के मुटका अग्निकांड में 27 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा को बचाया गया। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने के तीसरे कमरों का सर्वे पूरा हुआ। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा कोरोना पॉजिटिव, इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। श्रीनगर के बल्निहाल में 12 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने की खुदकुशी, नील आर्मी कैंप में थे तैनात। एमपी के अलीराजपुर में लैंडिंग जीप की टक्कर से बच्ची की मौत, गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। प्रदेश में योगी सरकार लगातार अपने अधिकारियों के कार्य को लेकर समीक्षा कर रही है और ऐसे में शीर्ष अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज सीडीओ आकांक्षा राणा द्वारा बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। सीडीओ करीब 10:15 बजे ही बीएसए गईं और जहां सीडीओ के कार्यालय पहुंचते ही शिक्षा विभाग की सारी हकीकत सामने आ गई। सीडीओ को कार्यालय के चारों तरफ गंदगी फैली हुई दिखाई दी। वहीं कार्यालय से 14 कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले। सीडीओ को अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक नहीं दिखा, जिसके बाद बीएसए कार्यालय पहुंची सीडीओ को अव्यवस्था सामने देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पुलकित, हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित, एक बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि काम में कोताही बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो समय से दफ्तर अधिकारी नहीं पहुंच रहे उन पर भी कार्रवाई की जाए। और इसके बाद आज एक हरदोई में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक और प्रदेश में योगी 2.0 सरकार बनने के बाद जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री एक्शन में है, वैसे ही योगी के अधिकारी भी एक्शन में है। उसी क्रम में आज हरदोई में सीडीओ आकांक्षा राणा ने जब बीएसए ऑफिस का औचक निरीक्षण किया तो वहां गंदगी का अंबार पाया। उन्होंने गंदगी का अंबार मिलते ही उनका पारा जो है चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने जब अंदर गए तो देखा कि वहां 14 कर्मचारी अनुपस्थित मिले उन्हें। उसके बाद जब उन्होंने वहां दस्तावेज खंगालने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया तो वहां कर्मचारी नहीं थे, जिसके चलते जो है दस्तावेज नहीं खंगाले गए। इसी में जो है आकांक्षा राणा का जब पारा चढ़ गया तो उन्होंने जो है 14 कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दे दिए हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए, वो 14 अधिकारी किस डिपार्टमेंट में आते हैं जिनका वेतन रोकने की बात कही गई है? इसके साथ ही ये भी सामने निकल कर आया जिस तरीके से जो ऑफिस था वहां पर आसपास काफी गंदगी भी देखने को मिली। इसको लेकर भी यहाँ पर फटकार लगाई गई है अधिकारियों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब आकांक्षा राणा औचक निरीक्षण पे 10:15 बजे बीएसए कार्यालय पहुंची तो वहां 14 कर्मचारी जब उन्हें अनुपस्थित मिले तो उन्होंने वहीं बीएसए को भी जो है फटकार लगाई है और बीएसए को तुरंत आदेश जारी करा है कि इन 14 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए। और जो दस्तावेज पूरे नहीं मिले हैं उसका उन्हें 3 दिन का समय भी दिया गया है। उसी क्रम में जब आकांक्षा राणा से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि बीएसए को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि 3 दिन में अपने भी दस्तावेज जितने भी हैं सब पूरे करा लें। उसके बाद 3 दिन बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी जो है खामियां मिलती हैं तो सीधे कार्रवाई जो है बीएसए पे होगी। बिल्कुल, सीधी तौर पर इस तस्वीर से साफ हो जाता है कि अभी भी जो कर्मचारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी अगर हरदोई की बात की जाए या हरदोई से सटे हुए अन्य शहरों की बात की जाए तो लगातार अधिकारी एक्शन पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार ऐसी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाबत भी बीएसए ऑफिस के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी अगर स्कूल की बात की जाए, स्कूलों से भी ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही थी जहां पर शिक्षक स्कूल तो जा रहे थे लेकिन हाजिरी लगाकर सीधे अपने घर वापस लौट आ रहे थे, यानी कि पूरा समय स्कूलों को नहीं दिया जा रहा था। और ऐसी ही खबर अब बीएसए ऑफिस से सामने निकल कर आई है। आखिर अधिकारी कब सुधरने का नाम लेंगे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है वैसे ही अब योगी के अधिकारी भी एक्शन में आ चुके हैं। और उसी क्रम में जो है लगातार सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार भी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। हरदोई के राजेश द्विवेदी भी जो है लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण भी आजकल कर रहे हैं। कहीं पे मतलब अगर कोई खामियां मिलती हैं तो उसको समझाया भी जाता है
उसी में जो है जब हरदोई बीएसए ऑफिस का भी निरीक्षण किया गया था, उसमें जो खामियां मिली हैं, तो उसको में बीएसए को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि मतलब जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो पूरे कर लें। अगर 3 दिन बाद भी अगर वो पूरे नहीं मिलते हैं तो उसके बाद सीधे आप ही पे कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए अधिकारी की, तो अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आगे वो किस तरीके की कार्रवाई और करेंगी, क्योंकि और भी कई सारे यहाँ पर दफ्तर हैं जहां पर इसी तरीके की कोताही बरती जाती है। जी, आपको बता दें, जब इसी मामले में जब सीडी आकांक्षा राणा से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है निर्देशित करा गया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी 10 बजे ऑफिस आ जाएं। तो जो नहीं आते हैं, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी ऑफिस नहीं आता है 10 बजे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, हरदोई में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पर अनुपस्थित पाए गए सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।